गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे सभी प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज हम सभी इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक जगह एकत्रित हुए हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सभी शिक्षकों और अपने प्यारे साथियों का, जो मुझे इस काबिल समझे कि मैं इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ लाइन बोल सकूँ। सागर जिसके पांव पखारे, सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रही पूरी दुनिया में भारत का डंका, खुशियों का दिन आज है, खुशियों का दिन आज है। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, हमारे शिक्षकों और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मुस्कान सिंह आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों के समक्ष अपने कुछ विचारों को, शिक्षा नीति और राष्ट्र निर्माण के कुछ विचारों को साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी करी हो, और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म एक स्वतंत्र भारत में हुआ है। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। हमारे देश को आजाद कराने में देश के हर एक नागरिक का संपूर्ण सहयोग रहा, जिनमें से कुछ वीर स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस आदि। कईयों के संपूर्ण सहयोग के बाद आज हमारा देश आजाद हुआ। कई सारे आंदोलनों के बाद हमारा देश आजाद हुआ और वर्तमान और आगे की भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के चंगुल में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती की चोला के एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का तूफान हमारे अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। अगर मैं बता देना चाहूंगी कि अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पे, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलनों का सामना करना पड़ा और हमारा देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव हो सकता है जब हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र संपूर्ण का सहयोग का भाव है, देशभक्ति, और परिंदों के दिलों में उठने वाला तूफान है देशभक्ति। और जरा गौर कीजिएगा मेरी बातों पे। रावण नहीं हम पल्ले देंगे, रावण नहीं हम पल्ले देंगे, साधुओं के वेश में अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं, फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं, भगत सिंह की इस मिट्टी पे खालिस्तान की मांग नहीं, खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुका है फिर वो पाप नहीं होंगे, इतिहास में जो हो चुका है फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी फिर माफ नहीं होंगे, फिर माफ नहीं होंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, कलिंग फतेह और अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, हमारे तो घरों की रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती थी और उन्हें कहा करती थी, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि 52 सेकेंड में राष्ट्रगान गा देना ही असली देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि देश में
तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इन्हें उनकी देशभक्ति कहेंगे? ये उनकी देशभक्ति नहीं, उनके पेट के भूख की शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रही होती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। और हम बताती हूँ, मुझे मेरे नज़र में एक अलग प्रकार की बीमारियाँ मुझे अपने समाज में नज़र आती है, जो है हमारी शिक्षा नीति। हमारी शिक्षा नीति हम वो, और मैं बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी शिक्षा नीति जिसने विश्व को, हमारे देश जिसने विश्व को ऐसे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज देश के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से हमारा देश एक भी खड़ा नहीं हो पाता है। और यहाँ न जाने गजब की कई बीमारियां हमारे देश में समाज में नजर आती है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे पास एक और अपनी शिक्षा के लिए IIT, NIT और IIM जैसे शिक्षा संस्थान है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के लिए बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इन सभी का सबसे बड़ा जड़ है हमारा अंधविश्वास। हमारा अंधविश्वास जो और मेरे विचारों से हमारा अंधविश्वास तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इस देश के युवा वर्ग अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर और नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाते रहेंगे, तब तक हमारे देश का ना तो अंधविश्वास समाप्त होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल में अपना कदम रखे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि चोट हमें पत्थर से लगते हैं, पहाड़ों से नहीं। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने आज के सामाजिक चित्र को अपने शब्दों में दर्शाने का काम किया और इन्होंने बताने का काम किया कि कैसे आज के युवा आज अंधविश्वास के चक्कर में फंस करके और